हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। यार बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। भारत ने 2 नेवी शिप इस टाइम भाई साहब म्यांमार पहुंचा डाली है, जिसमें 50,000 मैट्रिक टन का सामान है भाई साहब। जहाजों से वो पूरा नहीं हो रहा था, भारत ने नेवी शिपें वहां पे पहुंचा दी और इस टाइम पहुंच गए 50,000 मैट्रिक टन का सामान। क्या बोल रहे हो भैया? क्या बड़ी बड़ी नेवी शिप्स इस टाइम पहुंच गई है वहां पर। 2 देख रहे हो इंडिया ने कर क्या दिया? वो इतनी बड़ी हो यार, वॉच करते हैं भाई साहब, तभी भाई साहब कुछ कह पाएंगे कि भाई 50,000 में 50 टन नहीं 50,000 मैट्रिक टन। कौन ऑन करते थे वन एंड स्टार्ट। Two Indian Navy ships, INS Satpura and INS Savitri, have arrived in Yangon with over 50 tons of relief materials. Ship INS घड़ियाल departs from वो गया है वहां पर 442 metric tons of essential food items लेकर। इंडिया कहता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, वो भले पेंडेमिक हो, भले नेचुरल क्लैमिटी हो, हम जो है वो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर चाहते हैं। ऐसी बदकिस्मत कौम है ना हमारी इंडिया के साथ बनती। इवन के पिछले दिनों इंडिया ने बात की भी थी कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना कर रखी होती तो हम इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद करते। डॉक्टर जयशंकर जो है वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड। हम लोगों ने ब्लेंडर किए हुए हैं वो वाले। अभी देखिए अफगान जंग में जो हुआ था, अमेरिका की जंग थी, हमारी जंग थोड़ी थी वो। ठीक है, वो अमेरिका लड़े, अपनी जंग लड़े, जो मर्जी करे, हमारा लेना देना ही कोई नहीं उस जंग के साथ। जिन्ना को कब्र से निकाल के दोबारा जिंदा कर दो और उसको प्रधानमंत्री बना दो पाकिस्तान का, ये जिन्ना को गाली देंगे। जिसके तराने पे सब पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं, इसकी शायरी पे अल्लामा इकबाल को तुम अभी जिंदा करके कब्र से निकाल के इनका प्रधानमंत्री बना दो, उसको गाली देंगे। ये इनकी फितरत में है। मेजर साहब ने जो बात सच है। नमस्कार दोस्तों, म्यांमार में रिसेंट अर्थक्वेक के बाद इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस काफी जोरों से चल रहे हैं, जहां पर भारत बढ़ चढ़कर म्यांमार की हेल्प कर रहा है। हमने देखा था पहले अर्थक्वेक आने के कुछ घंटों में ही भारत अपने एयरक्राफ्ट में रिलीफ आइटम्स को भर करके म्यांमार पहुंच गया था और म्यांमार के लोगों को और ज्यादा सहायता प्रोवाइड करने के लिए अब भारत के नेवी के 2 बड़े बड़े जहाज को म्यांमार भेजा गया है, जिनमें रिलीफ आइटम्स और इमरजेंसी हॉस्पिटल और भारतीय आर्मी भी मौजूद है, जिसे दोस्तों अब भारत पूरी दुनिया को साफ संकेत दे रहा है कि भारत किसी भी देश को कोई भी मुसीबत आने पर सबसे पहले मदद करने पहुंचता है। इसके साथ साथ बड़ी मात्रा में मदद करने के लिए भी पीछे नहीं हटता, बिना कोई भी रिटर्न को एक्सपेक्ट किए, जो भारत को बनाता है ग्लोबल साउथ का लीडर। और अब इस चीज को देख करके पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि उन्हें भी भारत जैसा ही एक दोस्त चाहिए जो हर मुश्किल घड़ी पर उनकी मदद करे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। म्यांमार में अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए भारत की तरफ से अनप्रेसिडेंटेड मूव एंड ऑपरेशन ब्रह्मा जो लॉन्च किया गया, उसमें इतना ज्यादा उन्होंने एफर्ट्स कर रहे हैं और इतनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने एड भेजी है कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्वीट्स किए हैं, तो मैंने जब ये देखा तो मैंने कहा इसके ऊपर जरा बात कर ली जाए। तारीफ करेंगे, हम तारीफ ही आई है, लेकिन इसके बाद भी इसका तज्जिया करेंगे। उन्होंने एक तो कहा ऑपरेशन ब्रह्मा हर तरफ चल रहा है, ये उस पर कहा जा रहा है कि अभी जो मैंने आपको पहले भी इसके पर सबसे पहले मैंने प्रोग्राम किया था इसका कि ये क्या है ऑपरेशन और इसके में क्या क्या हो रहा है। अब इसके ऊपर क्या क्या और हो चुका है, तो जो है शिप INS घड़ियाल डिपार्ट्स फ्रॉम वो गया है वहां पर 442 मैट्रिक टन्स ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स लेकर। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो इंडियन आर्मी फील्ड हॉस्पिटल यूनिट है वो वहां पर बनाया गया, और उसमें जो है अब आपको पता है कि इससे पहले भी एक जगह ऐसी थी कि जहां पर कुछ ऐसी आफत आई थी, कुछ दिन पहले की बात है, फ्यू मंथ्स बैक हमने आपको बताया था। तो वहां पर यूक्रेन में भी
और एक और भी प्लेस थी जहां पर जब मोदी साहब गए थे तो वो अपना पूरा जो वो बताते हैं ना हॉस्पिटल का यूनिट जो कि वो मूवेबल होता है वो लेकर गए थे। ये बड़ा तोहफा होता है भारत के लिए, कंट्रीज के लिए, ऐसे कंट्रीज के लिए। तो ये हुआ और अब वो यहाँ पर भी जो है उन्होंने पूरा एक ऐसा फील्ड हॉस्पिटल बनाया, आर्मी फील्ड हॉस्पिटल। अच्छा, फिर उसमें एक और जो है वो ये है कि C-130J डिपार्ट्स फॉर मंडाले फ्रॉम दिल्ली और उसने जो है 16 टन्स ऑफ एसेंशियल ह्यूमैनिटेरियन एड, राइस एंड फूड आइटम्स जो है वो लेकर गया है। तो इसी तरह आप चलते चले जाएं तो ये इतना ज़्यादा एड वहाँ पर भेजी जा रही है भारत की तरफ से। फिर शिप्स INS सपुत्रा एंड सावित्री अराइव्ड इन यंगून टुडे और रिलीफ असिस्टेंट्स के लिए जो है ये गए। अब आप देखें नाम कैसे हैं, सपुत्रा एंड सावित्री, वाह वाह, अमेजिंग। तो ये हैं। अच्छा, फिर तो इसी तरह जब हम बढ़ते जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिस इज अमेजिंग जिस तरीके से भारत ब्रह्मा मिशन के थ्रू ऐसे लोगों की मदद कर रहा है इस वक्त, जहां पर आपको पता है कि क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। कह रहे हैं कि ये जो जल्जला वहां पर आया है ना, अर्थक्वेक, इसमें जो एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया तो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि म्यांमार और थाईलैंड में अर्थक्वेक की जो उसकी जो कितना एक्सट्रीम था वो 334 एटम बमों के बराबर उसकी शिद्दत थी। कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा ये जल्जला आया है। और वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव लेने वाले पहला कंट्री हैं। वो जैसे मैंने कहा ना, नेचुरल डिजास्टर्स हो या कोई और चीज हो। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्जाम्पल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि जल्जला आया जो, जयशंकर जी लगा रहे हैं। कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया। अब हो सकता है चाइनीज भी, सारी बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा, उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है? इंडिया डिजिटली डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो भाई साहब वो करेंगे ना, क्यों ना करें। वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि सालों तुम लोग वहां पर पहुंचे नहीं और हम लोग सबसे पहले पहुंचे। तीन नेवी शिप्स लेकर, 3, जिसमें से एक में था 440 मैट्रिक टन, और भाई साहब 2 शिपें जो और पहुंची उसमें 50 मैट्रिक टन या 50 टन वो सामान। जो जहाज जा रहे हैं 15-15, 20-20 टन उसके अंदर भाई सामान वहां पर C-130 अलग अलग जहां पर दुनिया नहीं पहुंची वहां पे इस टाइम भारत वर्क कर रहा है। वहां पे भारत अपना हॉस्पिटल बना दिया है, वहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां पे दुनिया का हर भारतीय डॉक्टर इस टाइम बैठा हुआ है, और वहां पे जो भी भाई जख्मी निकल के आ रहा है भाई भारत उसका इलाज कर रहा है। यार वजह बहुत बड़ी तबाही है। इंडिया उधर ना पहुंचा भाई तो साहब, और तबाही होती। भाई साहब, इंडिया सबसे पहले पहुंचा। समझो कि भाई साहब वहां पे जो अर्थक्वेक आया वो था 300 बमों के बराबर, जो एटम बम। हाँ, फिर आपने अंदाजा लगा। वहां पर भारत ने ऐसा पहुंचा गोली की तरह कि वहां के लोगों पर भारत ने सामान की बारिश कर दी। समझो इस टाइम पूरा म्यांमार चल रहा है भारत के कंधे पर, जब रोज 2-2 शिपें, 3-3 शिपें जहाजों के जहाज उड़ के जा रहे हैं, तो आप सोचो कि भाई वहां पर इस टाइम पूरे म्यांमार को भारत चला रहा है। यार खाने पीने की दुनिया की हर चीज प्रोवाइड कर दी म्यांमार को और थाईलैंड को, दोनों को। और पाकिस्तानी जो भाई ऊपर बैठे हैं, इनकी जो है भाई साहब जयशंकर जी आके सब कुछ बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं, तो भाई नहीं बताना चाहिए बेटा। वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि सालों तुम लोग वहां पर पहुंचे नहीं हो, लेकिन हम लोग वहां पर पहुंचे और हम लोग ऐसी उनकी मदद कर रहे हैं जो दुनिया ना कर सकी उनकी। यार वजह दुनिया के दरगती अमेरिका जैसे देश नहीं पहुंच सका, तो डॉक्टर इंडिया पहुंचा। जयशंकर को इस टाइम दुनिया का हर पीएम फॉलो करता है, पूरी दुनिया इस टाइम जयशंकर को फॉलो करती है। जब उन्होंने ये वीडियो डाली होगी पूरी दुनिया की जल के राख होगी। और आज तक भी तो म्यांमार का लोग रोडों पे निकल के भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। वजह क्यों ना शुक्रिया का, उनकी जान बचाने वाला ही इंडिया है। तो सबसे पहले इंडिया पहुंचा, और कौन पहुंचा है? और कोई 200 देशों में कोई पहुंचा है? नहीं, कोई पहुंचा है? सबसे पहले इंडिया पहुंचा है। सबसे जहाज इंडिया के पहले पहुंचे। C-130 लेके हर चीज, दवाएं जो है दुनिया की हर चीज लेके इंडिया पहुंचा है। सबसे पहले तो हर चीज है। देख
कुत्ते तक उन्होंने पहुंचा दिए कि जिधर कोई फंसा हुआ हो उधर से देख ले कि वो कुत्ते निकाले उस बंदे को, भाई, जख्मी बंदे को। भारत के पास वाकई में ऐसे कुत्ते जो नीचे फंसे हाँ। हुए हैं, वो बिल्डिंग के नीचे, हाँ। तो भाई उनको पता लग जाता है नीचे बंदा हाँ। है उनके, भाई वो फिर भौंकते हैं, वो नीचे से बंदा निकालते हैं। हाँ, कोई और देश पहुंचा है बता ना। पाकिस्तान से तो सड़ी पुजी हुई बातें करते। जयशंकर साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये तस्वीरें तो क्यों भाई वो लगा, दुनिया वो को क्यों ना लगाए, वो लगा सकता है, दुनिया को उसके वो पास दिखा- दुनिया की हर चीज है भाई। वो दुनिया को दिखा रहा है कि भाई देखो सालो तुम लोग पहुंचे नहीं, हम लोगों ने ये काम किया। हाँ तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम कहते तो हो बाय।